अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहताजी बहुत बड़ी कमज़ोरी है इंसान की। अगर कोई इंसान किसी का मोहताज होता है तो वो उसके सामने जो है ना लाचार हो जाता है। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर उनको पता चल जाए ना कि ये बंदा हमारा मोहताज है और ये हमारे मातहत है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, इसके बगैर हमारा सिस्टम इसका सिस्टम नहीं चलता, हमारी मदद किए बगैर ये आगे इसका कारोबार नहीं बढ़ेगा या इसको जॉब नहीं मिलेगी या इसका कोई और काम मसला फंसा हुआ है। तो अगर उनको पता चल जाए ना, ये दुनियादार लोगों की बात कर लो, उनको अगर पता चल जाए तो इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और वो कोई कसर नहीं उठा रखते इंसान को लेट डाउन करने की, इंसान को नीचा दिखाने की। इसलिए ये जो कहा जाता है ना कि इंसान को बस अल्लाह पाक का ही अगर वो मोहताज रहे तो काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को अपने ख़जानों से देगा तो वो किसी का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो बग़ैर किसी हिरस और किसी लालच के इंसान को देता है। तो दुनियादार तो अगर आपको कोई चीज़ दे भी देते तो वो फिर बाद में जतलाते भी हैं और बाद में फिर इंसान को वो कोसते भी रहते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को जो है ना, मतलब बात बात पे लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। ये दुनियादारों का एक तरीक़ाकार और है वतीरा है। इसलिए ये एक मोहताजी और मोहताजी के एक डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में भी है। मोहताजी ये नहीं है कि आप अगर किसी के मुलाजिम हैं तो आप मोहताज हैं। और मोहताजी ये भी नहीं है कि अगर आप गरीब हैं तो आप मोहताज हैं। मोहताजी ये भी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा ओहदा नहीं है तो आप मोहताज हैं। मोहताजी ये भी नहीं है कि अगर आप बहुत हाई क्वालिफाइड नहीं है, अगर आपके पास तालीम बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप मतलब अनपढ़ हैं थोड़े, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मोहताज हैं। मोहताजी की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट की है। मैं आपको रिलेट करता हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान मुबारक है। आपने फरमाया कि वो इंसान मोहताज है जिसके दिल के अंदर लालच और हिरस है। जो लालची इंसान होता है वो सारी ज़िंदगी उसका पेट नहीं भरता। अगर उसको दुनिया की सारी दौलत भी दे दी जाए तो वो किसी और की ख्वाहिश करेगा, क्योंकि वो लालची इंसान है। और जो हिरस रखने वाला है, मतलब उसकी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। उसको एक अगर मैं मिसाल देता हूँ, अगर इसको एक खूबसूरत जगह पर एक और एक प्लाट मिल गए तो वो दो की ख्वाहिश करेगा, दो मिल गए तो चार की ख्वाहिश करेगा। इसी तरीके से करते 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 उसकी सारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन उसकी जो हिरस है वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो चीज़ होती है, ये इंसान को सारी ज़िंदगी लगा रहता है, थका देता है। और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि इंसान को बीमारियां आ घेरती हैं और वो जो है ना करते करते मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन मोहताजी उसकी वैसे ही बरकरार रहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची और हिरस रखने वाला इंसान होता है। और ये भी एक कहा जाता है, किसी ने बहुत खूब बात कही है कि जो लोग अल्लाह ताला की दी हुई एक कम रिस्क पे राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह ताला की दी हुई कम आसाइशों पे राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनके कम आमाल के ऊपर राज़ी हो जाता है। अगर वो आमाल थोड़े कम भी करते हैं, बहुत ज़्यादा आमाल नहीं करते, जो ज़रूरी हैं वो कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के थोड़े दी हुई रिस्क पर राज़ी हैं। एक और बात इसी से रिलेटेड है। आजकल सोशल मीडिया से अटैच्ड जो नौजवान लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप अपनी थोड़ी सी लालच में आकर, थोड़े से खुशनुदी में आकर, अगर आपकी किसी ने जो है ना तारीफ़ कर दी, अगर किसी ने आपको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बता दिए या कोई लालच लगा दिया, तो उस थोड़ी सी लालच पे आकर आप जो है ना अपनी इज़्ज़तों का सौदा मत कीजिए और अपने वक़ार का सौदा मत कीजिए। क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। आपने इरशाद फरमाया कि जब मेरी कौम के अंदर बेहयाई आम हो जाएगी, ठीक है, और बहुत आसान हो जाएगी, तो वहाँ पर दो मसाइल आ जाएंगे। एक ये कि वहाँ पर नौजवान लोगों की मौत वाक़या होना शुरू हो जाएगी मेरी उम्मत के अंदर, और दूसरा ये कि ऐसी बीमारियाँ आन घेरेंगी उस माशरे को, उस इलाके को, उस सोसाइटी को, कि जिनका इलाज ही नहीं होगा। और ये देख लें आप, हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें आम हो रही हैं। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद पाक है वो तकरीबन इस तरह से ही आजकल हमारे यहाँ जो है ना नौजवान लोग भी जा रहे हैं, और ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, ऐसी आफात आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, और उसकी बिहाइंड में पीछे रीज़न यही है। इसलिए जो है ना आप इन चीज़ों से गुरेज करें, अपनी इज़्ज़त का सौदा हरगिज़ मत कीजिए, और जो है ना अपने वक़ार को बरकरार रखिए। अपने वक़ार को बरकरार रखते हुए बेशक आप सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करते रहें, लेकिन हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक को अपने दिल में जगह दीजिए
اور میری آپ سے گزارش ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. شکریہ.